में हम तकरीबन दिवालिया होने के करीब हैं, डिफॉल्ट या दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बनने जा रहा है। वो माशी हालात देखे, अब एक घर में खुशहाली होगी तो उस घर की हर बंदा तारीफ करेगा, उससे हर बंदा रिश्तेदारी करेगा, उसको हर बंदा लाइक करेगा। एक जो भाई भूखा होगा उसको सक्का भाई नहीं मिलना पसंद करेगा। इसलिए कोई भी आप इशू टच कर लें इंटरनेशनली, वो मैशियत पे आन पे खत्म होता है, इकोनॉमी पे। आप ये बताएं, हमारा जो नेशनल गेम है वो क्या है? हमारा हॉकी है, हॉकी है। वर्ल्ड कप हॉकी का उधर इंडिया में हो रहा है और पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं हुई। वो इसकी बेसिकली रीजन ये है, इधर लोग देखो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। देखे आज चाइना, अगर पाकिस्तान इंडिया का ये कश्मीर का इशू ना होता, चाइना की जगह इन 2 मुल्कों ने होना था। इंडिया बड़ा मुल्क है, उनको ज्यादा बड़ा दिल करना चाहिए। हम तो एक छोटा मुल्क है, हम तो पहले पिसे हुए हैं, वो हमसे पंगा ले ही नहीं सकते। भूखे से लड़ेंगे, खुद भी भूखे हो जाएंगे। अब इंडिया का मोदी है और पाकिस्तान का नवाज शरीफ है, इनकी आप एसेट चेक कर लो। ये महंगाई आप देखिए पिछली, आप मैं कहता हूँ कि ये हमारा मीडिया बकाऊ मीडिया है। ये इनको इतना नहीं पता कि पिछले सीजन में अंडे 110 रुपए दर्जन थे, अब 290 रुपए दर्जन ले रहे हैं। अब कोई बंदा नहीं बोल रहा। हमारे बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं वो इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से काफ़ी बातें सामने आ रही हैं कि उनकी पॉलिसीज बहुत बेहतर है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? में हम तकरीबन दिवालिया होने के करीब हैं, डिफॉल्ट या दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत बनने जा रहा है। वो माशी हालात देखे, अब एक घर में खुशहाली होगी तो उस घर की हर बंदा तारीफ करेगा, उससे हर बंदा रिश्तेदारी करेगा, उसको हर बंदा लाइक करेगा। एक जो भाई भूखा होगा उसको सक्का भाई नहीं मिलना पसंद करेगा। इसलिए कोई भी आप इशू टच कर लें इंटरनेशनली, वो मैशियत पे आन पे खत्म होता है, इकोनॉमी पे। हम अब यूएई या चाइना या सऊदी अरब क्यों भागते हैं? हमें पैसों की ज़रूरत होती है, उनकी मैशियत स्ट्रांग है, वो हमें मदद देते हैं, इसलिए हम उठेंगे। लेकिन वो ये है कि उन्होंने अपनी मैशियत को इस काबिल किया है कि वो अपने पाँव पे खड़े हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की मीडिया को अवेयरनेस आ रही है, पता चल रहा है, अवाम को बता रहे हैं कि भाई वहाँ में जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पर लाई जाएं। मतलब ये मतलब होगा नहीं, वो पॉलिसी तो इनकी भी ठीक, लेकिन ये देखें ना, वो अब तकरीबन 150 अरब की IT के शोबे में वो कर रहे हैं एक्सपोर्ट। हमें अपने मामलात खुद ठीक करने चाहिए। ये जो विजन था मनमोहन सिंह आया जब, उसके बाद इंडिया की इकानमी उठी है, ये विजन पाकिस्तान से ही उन्होंने चुराया, लेकिन उन्होंने इंडाप कर लिया है। वो कैसे? मतलब उन्होंने पाकिस्तान से कौन सी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट? ये देखे जब ये अडॉप्ट की मैशत में पाकिस्तान मुशर्रफ दौर में कैसे ऊपर जा रहा था, लेकिन हम मसमूई जा रहे थे। उन्होंने रियल में उससे करके दिखाया है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो मुशर्रफ दौर में इकानमी ऊपर गई है, वो इसी वजह से गई है कि अमेरिका से डॉलर आ रहे थे, टेम्परेरी थी। वो अफगान जंग का जब हमें वो इमदाद मिलनी बंद होगी, हमारी इकानमी उसी वक्त डोस होगी। आगे फ्यूचर की बात कीजिए, क्या समझते हैं? जैसे आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, सोच बदल रही है, वक्त की ज़रूरत कह लें, इस टाइम शायद वक्त की ज़रूरत है कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ इंडिया के साथ ट्रेड करने में या रिलेशन रखने में उनकी एक मजबूरी कह लें या ज़रूरत कह लें बनी हुई है। हमारी भी यही सोच है कि आने वाले टाइम में हम रिलेशन बेहतर करेंगे या फिर जस्ट तारीफ कर दिया इतना काफ़ी है? देखें जी, रिलेशन बेहतर तब भी होंगे जब आप माशी तौर पे स्ट्रांग होंगे। नहीं, अगर हम रिलेशन बेहतर करेंगे शायद तब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएं। देखें, उनके साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत। देखिए रिलेशन, ये आपकी बात ठीक है, रिलेशन ठीक होने चाहिए, लेकिन जब तक ये मेजर इशू पे डायलॉग नहीं होगा, हुकूमतें आपस में बैठेंगी नहीं, डायलॉग हो, आपस में बैठेंगी, वाम को तुमाद होगा, उधर की भी इधर को भी, जब आपस में बैठेंगे तो फिर आगे बात चलेगी। अगर पहले ही मेजर इशू के बगैर जब तक इशू सॉल्व नहीं हो गया, आगे नहीं मुल्क बढ़ सकता। अच्छा, कुछ लोग पाकिस्तान में ये भी कहते नजर आते हैं जी, ये जो अभी आजकल इंडिया की तारीफ हो रही है, ये ना नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है, इस वजह से तारीफ हो रही है, और थोड़ा पॉलिटिकल जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए तारीफ की जा रही है। ये कि वो जो इंडिया की तारीफ हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि हम बहुत माशी तो आज से नीचे चले गए हैं। वो हमारा हमसाया मुल्क वो बहुत ऊपर चला गया। एग्जाम्पल इसलिए दी जाती है कि वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए हैं। अब कोई भी आप देख लें, माशियत की वजह से आज 2000 से पीछे चले जाएं, क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, कोई भी शोबा ले लें, किसी भी मामलात में ले लें, इंडिया हमसे पीछे था। लेकिन जब उनकी मैशियत स्ट्रांग हुई है, वो हर लिहाज से हमसे। आप ये बताएं, हमारा जो नेशनल गेम है वो क्या है? हमारा हॉकी है। हॉकी है। वर्ल्ड कप हॉकी का उधर इंडिया में हो रहा है और पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं हुई। वो इसकी बेसिकली रीजन ये है, इधर लोग देखो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हालांकि उधर भी बहुत गुर्बत है, लेकिन उनकी कैपेसिटी कंट्रोल मैशियत, उनके पास पैसा इतना है कि वो वाम को कुछ ना कुछ सब्सिडी दे सकते हैं। हमारे पास वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। देखिए आज चाइना, अगर पाकिस्तान इंडिया का ये कश्मीर का इशू ना होता, चाइना की जगह इन 2 मुल्कों ने होना था। और ये बात, ये शायद आप मेरे ख्याल से मीडिया देखते हैं, आप ये इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते हैं, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने 1-2 दिन पहले ये बात की है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन आती तो चाइना हमारे से कई पीछे होता। अब इंडिया का मोदी है और पाकिस्तान का नवाज शरीफ है, इनकी आप एसेट चेक कर लें, इनके बहुत फर्क है।
गांधी खानदान के। क्या फर्क, कितना को फर्क होगा अंदाजा? देखें अब हमें इतना माशरे का नहीं पता, लेकिन हम सुनते रहे हैं कि वो चाय बेचता रहा है। और अभी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ना उनका कोई फैमिली मेंबर है इस तरीके से, ना उन्होंने पॉलिटिक्स के अलावा जो भी उन्होंने अपना सारा वो कंट्री के नाम कर दिया अपनी लाइफ। मेरे ख्याल में उनके नहीं कोई मेफेयर में फ्लैट नहीं होंगे उनके, या लंदन जाद में प्रॉपर्टी नहीं होंगी, या सिरे महल नहीं होंगे। उन्होंने उस मुल्क के लिए कंट्री, या मनमोहन सिंह जो साबिक़ा उनका वज़ीर आज़म रहा है, उसको देख ले आप। वो जब ये पाकिस्तान में ये करतारपुर राहदारी, वो उसी बस में बैठ के आया एक आम बंदे की तरह। हमारे ये देखें, इनको खांसी भी हो जाती है, ये बाहर चले जाते हैं। ये 40 साल से इस मुल्क में कोई हॉस्पिटल नहीं बना सके, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, चाहे तो बाहर पढ़ते हैं, इलाज के लिए लंदन चले जाते हैं, पिकनिक के लिए दुबई चले जाते हैं। इनको इस मुल्क से कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है, हम आवाम को ठीक होना पड़ेगा। जबरदस्त, ये सबसे अच्छी बात की है कि पब्लिक को सबसे पहले ठीक होना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और ये भी शायद देखना पड़ेगा कि यार अपने मतलब के लिए मीडिया जहाँ चाहे हमारी सोच बना देता है। कभी कह देता है इंडिया जो सा वो ये है वो है बहुत गलत है, और कभी जब जरूरत आती है तो कह देता है इंडिया की पॉलिसी बहुत ठीक है। मतलब अपनी जरूरत के मुताबिक जो सा हमारी वो इसका ये मामला ना 70 साल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मुल्क में हुकूमत तो फौज की रही है। अब इमरान खान ने भी 4 साल निकाले हैं। उन्होंने भी एंड पे यही कह दिया कि मुझे काम। अब ये भी हैं तो ये भी उन्हीं के आशीर्वाद से आए हैं, और जो जाता है वो भी इनकी आशीर्वाद से जाता है। तो थोड़ा सा हमारे एस्टेब्लिशमेंट को भी, कहीं ना कहीं हमारी थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट को भी 1-2 कदम आगे हटना चाहिए। लेकिन उनको भी आप देखें, पीछे जब पुलवामा हुआ है और मोदी ने बगैर किसी तहकीक के इधर हमारे एयर स्ट्राइक कर दिया है। बाद में उन्होंने फिर ये भी कहा था बाय मिस्टेक। मिस्टेक वो क्या फायदा, एक दफा आप जंग के दहाने पे पहुंच गए थे। जब अभिनंदन को हमने नीचे उतारा है, तो ये दोनों मुल्कों को दिखाना चाहिए। इंडिया बड़ा मुल्क है, उनको ज्यादा बड़ा दिल करना चाहिए। हम तो एक छोटा मुल्क है, हम तो पहले पिसे हुए हैं, वो हमसे पंगा ले ही नहीं सकते। भूखे से लड़ेंगे, खुद भी भूखे हो जाएंगे। ये अच्छी धमकी है, ये अच्छी धमकी है। नहीं, वो सियाने आदमी देखे ना, हम तो वो हमें देखे वैसे ही उन्होंने हमारा, उनको पता ये तो वैसे ही डिफॉल्ट हो रहे हैं। तो हम इनके साथ लड़ने का इनसे साथ लड़ेंगे तो वो कहते हैं ना, मरे नाल हम ही मर जाना है। बड़ी टेक्निकल बात की है, हंसी वाली नहीं, शायद मेरे लिए ये शर्मिंदगी वाली बात है पाकिस्तानी के। अगर ये हमारे नेबर कंट्री सोच रहे हैं कि भाई मतलब जो इस टाइम हमारी कंडीशन है वो सच है, वो सबके सामने, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरी दुनिया ये सोच रही है कि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, इस्लामिक कंट्री हमारे से हाथ उठाते जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। वो दूर नहीं हो रहे, वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपसे 1000 रुपया लेके जा रहा हूँ, मैंने वो वापस नहीं किया, फिर 1000 ले जाता हूँ, फिर नहीं वापस किया, फिर आता हूँ लेने। तो आपने भी कहना यार पहला पिछले तो दे दे। पहले असल इशू ये है, चाइना जिसका हम कहते थे हमारा पता नहीं कितना पक्का दोस्त है, कौन कौन से पहाड़ों की हम एग्जांपल देते थे कि उससे भी हिमालय से भी ऊंचा और उससे भी ऊंची दोस्ती, आज वो भी हमें कह रहा है कि भाई आप जो उनसे पहले पैसे ये देखिए, ये मुल्कों के जो होते हैं ना इंटरेस्ट, ये कोई दोस्ती नहीं होती, ये इंटरेस्ट बेस होते हैं। चाइना को हमारी ज़रूरत है, वो हमें वो वेंटिलेटर पे पहले अमेरिका ने रखा हुआ था, अब चाइना ने रखा हुआ है, वो हमें बस ऑक्सीजन मुहैया कर देते हैं। इस तरह हम आपस में नहीं चलेंगे, हमें पहले अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी इकानमी दुरुस्त करनी पड़ेगी। 8-10 बंदे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनके सर कलम करने पड़ेंगे, फिर ये मुल्क आगे जाएगा। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या फिर हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हों, वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिसीज़ की, गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। क्या समझते हैं, पब्लिक में या मीडिया में अवेयरनेस आ चुकी है, सच सामने आ चुका है, या फिर वक्त की ज़रूरत है? सबसे पहले तो पाकिस्तान हमारा जो है ना, आपको पता है कि जिस पोजीशन में है, वो ये अगर लोग मीडिया अगर कर रहे हैं हमारा, तो मीडिया को तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सब कुछ वो दिखाना चाहिए जो पाकिस्तान में बेसिक जो ना चल रहा है। क्योंकि मीडिया का काम होता है आवाम को अवेयरनेस देना। जब मीडिया हम तक कोई बात नहीं पहुँचाएगा ना, अगर कोई भी फॉर एग्जांपल इसकी हुकूमत है, मियाँ साहब की हुकूमत है, तो अगर ये अच्छा काम करती है तो इसको अच्छा दिखाए। अगर ये नहीं है कि अगर ये बुरा करती है तो इन्हें चाहिए कि यार मीडिया बेसिक सच को सामने लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, अब अगर कोई इंडिया की तारीफ करता है तो उन्होंने सर जी देखे कि हमारे पास हमारे ज़खायर आपको पता होगा कि कितने ख़त्म हो गए हैं यार। अब ये महंगाई का ये जो कंटेनर भर के लाहौर से इस्लामाबाद बल्कि सक्कर से आया था, लाड़काना से, ये पूरा कंटेनर जो 13 पार्टियों का मिक्स अचार, जो ये महंगाई आप देखिए पिछली, अब मैं कहता हूँ कि ये हमारा मीडिया बकाऊ मीडिया है। ये इनको इतना नहीं पता कि पिछले सीजन में अंडे 110 रुपये दर्जन थे, अब 290 रुपये दर्जन ले रहे हैं। अब कोई बंदा नहीं बोल रहा, अब 303 आज मैं ले गया हूँ 300 रुपये दर्जन है। ये देखे ना, ये महंगाई के खिलाफ ये सिर्फ बिकाऊ है, इनको लिफाफा है। जितने भी साफी हैं ये सब इनमें कोई ना अवेयरनेस है, ना ही इनका कुछ आवाम के साथ कोई सरोकार है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी, अपनी यानी कि इनकी पार्टियां, अब पहले होता था मीडिया जो ना फेयर होता था, अब सिर्फ उनका काम है इमरान खान को गंदा करना
दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर इमरान खान के हक में बोलते हैं उसको कीनिया में कत्ल करवा देते हैं। ऐसा ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या हमें सिर्फ तारीफ कर दें तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बात करें, या फिर सीखना भी चाहिए यार वहाँ पे कैसे बेहतरी आ रही है इंडिया में? आप मुझे बताएं कैसे वहाँ पे बेहतरी यार उनकी देखें कि उनकी माशी पोजीशन ऐसी है कि उनका एक्सपोर्ट अच्छा है, क्या एक्सपोर्ट अच्छा है, ठीक है। उनका देखेंगे, गोरा जब गया था ना, गोरे ने एक बात की थी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का पंजाब इतना जरखेज है, अल्लाह पाक का इस पर इतना करम है, ये अच्छे तरीके से इसको करें तो पूरे वर्ल्ड को जो है ना हम जो है ज़राअत के ज़रिए हम सारी जो है ना अजनास जो है ना बरामद कर सकते हैं। लेकिन हमें तो हर चीज़ बरामद करना पड़ती है। लेकिन वो हमें पाकिस्तान वालों को करनी पड़ी है, इंडिया वालों का ज़राअत ठीक है, वो ठीक है भाईजान, वो ठीक है, क्योंकि उनका मोदी 10 साल से है, वो अपनी इकॉनमी पर नहीं रहने दे रहा, कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। इधर भाईजान ये आए हैं अपने सिर्फ केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं, इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, अवाम से कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना नैब को ख़त्म करने आए हैं, अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं। अदरवाइज इनको पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ना को पाकिस्तान को के साथ ये मुखलिस है। इन्होंने तो पाकिस्तान को सिर्फ कब्रिस्तान बना रखा है, जायदादें इनकी बाहर, प्रॉपर्टियाँ इनकी बाहर, औलादें इनकी बाहर। ये यहाँ पर सिर्फ मौलाना साहब ये सिर्फ दफन होने आते हैं, ठीक है ना, ये पाकिस्तान में सिर्फ दफन होने के लिए आते हैं। किसके साथ नहीं करते? फ्रांस मुसलमान मुल्क है, अमेरिका मुसलमान मुल्क है, चाइना मुसलमान मुल्क है, सबसे ज़्यादा हम तजारत उसके साथ करते हैं। इंडिया क्या है यार, इंडिया में हमसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, ये कोई बात नहीं है। देखो आप जहाँ पे आपको मतलब वहाँ पे भी तिजारत तो होनी चाहिए यार। आप देखें इंडिया का टमाटर आता है इधर सस्ता हो जाता है, जब हम अपना काश करते हैं सस्ता महंगा लेना पड़ता है। आलू उधर से आता है तो हमें जो है सस्ता पड़ता है, अपना काश करते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है। कोई भी चीज़ है ये कोई भी नहीं है, ये तो हदीस नबी भी है, बात खत्म। लेकिन बात है, एक आपको और बात बताऊं, शायद मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई है भाईजान। ये पाकिस्तान का एक वतीरा बन गया है कि हमने गंदम 10 रुपए किलो उनको देनी है और वापस 40 रुपए किलो लेनी है। उस 40 रुपए किलो में से हमारे 10 रुपए हमारे अपनी मनी पॉकेट में जाएंगे, हमारी जेब में जाएंगे, उस पर टैक्सेस होंगे, वो हमारे बच्चों के लिए काम आएंगे। पब्लिक जाए जहन्नम में, उनको कोई सरोकार नहीं है, कोई भी है।